बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू। आपको बता दें, एनकाउंटर के बाद अमन साहू की तस्वीर सामने आई है। झारखंड पुलिस ने अमन साहू को मार गिराया है। झारखंड में बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू मारा गया। चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोडा में मुठभेड़ हुई थी। जहां एनकाउंटर हुआ वहां विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। बड़ी खबर है, चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोडा पहुंचे विस्तार न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है वहां विस्तार न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। एनकाउंटर के बाद अमन साहू की तस्वीर भी सामने आई है। झारखंड पुलिस ने अमन साहू को मार गिराया है। झारखंड में पुलिस मुठभेड़ में अमन साहू को मार गिराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, जहां एनकाउंटर हुआ है वहां पहुंचे, तस्वीरें दिखाइएगा और अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, मैं झारखंड में इस वक्त मौजूद हूँ, घटना स्थल पर मौजूद हूँ। और देखिए, घटना स्थल पर देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान मौजूद हैं। जहाँ पर गाड़ी पलटी, जहाँ पर एनकाउंटर हुआ, वो स्थल यहाँ से महज आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उन्हें सड़क पर तैनात कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अगर किसी को जिला मुख्यालय जाना है तो उसको बाईपास रोड से भेजा जा रहा है। ये जो मार्ग देख रहे हैं, इसमें वाहनों का आना जाना सुबह से ही बंद है। जब से एनकाउंटर हुआ है तब से गाड़ियों को रोका जा रहा है। देखिए किस तरीके से, पीछे दिखाइए कि किस तरीके से गाड़ियों को यहां पे रोका जा रहा है। जो पुलिस बल के जो जवान हैं गाड़ियों को रोक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उच्च स्तर से निर्देशित किया गया है कि इस मार्ग से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरेगी, क्योंकि फॉरेंसिक की जो टीम थी वो कुछ देर पहले घटनास्थल पर पहुंची थी, हमें ऐसा बताया गया है। और फॉरेंसिक टीम जांच करके वहां से लौट चुकी है। वही जो अमन साहू का जो शव है उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम कुछ देर बाद शुरू होगा, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। यहाँ के जो एसपी है, पलामू एसपी है, उनसे हमारी बात हो रही थी फोन पर, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में उसका शव कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। तो अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वही आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात आपको दिखाऊं, यही जो सड़क है, इसी सड़क में सुबह रायपुर से निकला था गाड़ी, उसको जो झारखंड की पुलिस की जो गाड़ी थी इसी सड़क से गुजर रही थी। और देखिए सड़क के किनारे आपको मैं एक स्टूवर्ड दिखाऊंगा। ये देखिए, ये स्टूवर्ड है, वैसा ही स्टूवर्ड वहां पर भी था, घटना स्थल पर था जहां पर उसकी लाश मिली थी। और उसका जो लाश था सड़क से लगभग इतनी दूरी पर मौजूद था। देखिए सड़क से लगभग 4 मीटर दूर किनारे उसका सड़क, जैसे जहां पे भी मैं खड़ा हूं ऐसे ही जगह पर उसका लाश मिला हुआ है। और यही वजह है कि पुलिस की जो टीम है सड़क पर इस वक्त सुरक्षा कारणों से है। जो लोग हैं, जो आवागमन जो लोग कर रहे हैं, उन्हें लौटाया जा रहा है, इस रास्ते से जाने से रोका जा रहा है। ये माना जा रहा है कि पुलिस की जो टीम है अभी भी उस जगह पर और जांच कर सकती है, क्योंकि स्पेशल कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मुठभेड़ हुआ है। पुलिस पर भी सवाल उठते हैं ऐसे मुठभेड़। तो यही तमाम चीजों को देखते हुए इस सड़क को अभी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि जो सील करने की जो कार्रवाई है पूरे दिन भर रहेगी, क्योंकि जो घटना स्थल है, आपको बता दूं कि चैनपुर जो थाना क्षेत्र है और रामगढ़ जो थाना क्षेत्र है झारखंड का, दोनों के बॉर्डर पर ही हुआ है। और दोनों थाना क्षेत्र की जो पुलिस की जो टीम है मौके पर मौजूद है। एक तरफ यहाँ पर आप जो पुलिस के जवानों को देख रहे होंगे, ठीक 2 किलोमीटर आगे इस सड़क में जब 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वहां भी जो चैनपुर की जो थाना की पुलिस है वो मौजूद है। और यहाँ पर रामगढ़ थाना की जो पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से हुआ है और आखिर इन्हें क्यों तैनात किया गया है। लखन महतो साहब, बता दीजिए घटना कैसे हुआ है कि आप लोगों को क्यों तैनात किया गया है। ये तो घटना के बारे में तो नहीं बता सकते हैं कैसी हुई नहीं हुई है, लेकिन सुबह पता चला कि कोई घटना घटी है तो हम लोग ड्यूटी लगाया गया है, पर हम लोग लगे। क्या किस तरीके से आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग रोड को ब्लॉक किए हुए हैं, इधर आगे घटना स्थल तक गाड़ी ना पहुंचे और ना आए, इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। आना जाना बिल्कुल, आना जाना फिर कैसे हो रहा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं। से रास्ता है जो बाईपास होके मुख्यालय जाती है। अच्छा जी, तो लोगों को कितना घूमना पड़ रहा होगा। लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों को कब तक के लिए यहाँ पे ड्यूटी के लिए लगाया गया। जब तक ये घटना स्थल जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, जो जांच है, टीम गठित हुआ है, उन लोग जो करेंगे उसके बाद हटेगा। अच्छा, तो ये देखिए इनका कहना है कि जांच जब तक पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर नहीं हो जाती तब तक इनको सुरक्षा में तैनात किया गया है। ये माना जाता है कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए घटना स्थल पर, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां गुजरेंगी, गाड़ियां रुकेंगी। तो ये माना जाता है कि फॉरेंसिक की जो टीम पहुंचती है तो वो एक एक चीज को वहां पे चेक करती है कि आखिर जो एनकाउंटर हुआ वो किस तरीके से हुआ, क्या एनकाउंटर सही था, एनकाउंटर पर कई सवाल जो उठते हैं वो सवाल न उठे। कुल मिलाकर यही वजह है कि पूरी तरीके से जांच की जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल दिलीप, एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर गैंगस्टर अमन साहू का जब एनकाउंटर किया गया तो अभी उसे कहां ले जाया गया, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है।
देखिए, अमन साहू का जो शव है वो मर्च्यूरी में इस वक्त रखा गया है। अभी कुछ देर पहले 15 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी पलामू एसपी से, उन्होंने कहा कि उसका शव का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम कुछ देर बाद शुरू होगा। तो अभी हम वहां भी पहुंचेंगे जहां उसका शव रखा हुआ है और वहां की भी पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पे क्या स्थिति है, क्योंकि जो घटना स्थल है उसको तो सील करके रखा गया है, सील कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल में क्या हालात है विस्तार न्यूज उसको भी आपको अपडेट करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं देखिए आप सबसे बड़ी बात जो है, जो घटना स्थल था, जिस तरीके से घटना स्थल को सील किया गया है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ऐसे ही गाड़ी गुजर रही थी, ये टर्निंग है, वहां भी आगे टर्निंग है घटना स्थल पर, और गाड़ी अचानक पलटती है, उसके बाद सीधे सड़क किनारे आ जाती है। अमन साहू भागने की कोशिश करता है, झाड़ियों की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब गाड़ी जहां पलटने का कोशिश किया, गाड़ी जैसे पलटा, आप गाड़ी जहां पे पलटा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए गाड़ी इसी तरीके से आगे गई और उसके बाद ये देखिए जो झाड़ी आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए झाड़ी, देखिए ये झाड़ी है, इसी तरीके से झाड़ी के अंदर गाड़ी पलट गई और उसके बाद अमन साहू भागने की कोशिश करने लगा, जंगल की तरफ भागने लगा। देखिए कितना बड़ा घनघोर जंगल है और इसी जंगल में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही जो झारखंड पुलिस के जो जवान थे, जो STF के जो जवान थे, उन्होंने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके हाथ में हथियार भी मिला है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पाते होंगे, तस्वीर आपने देखी होगी। तो यही वो जंगल है जहां वो भाग रहा था। हालांकि अभी तक पूरे मामले की जांच चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, सड़क किनारे ले जाइए जहां पे उसका शव मिला था। देखिए पूरी जो जंगल, इसको दिखाइए प्रशांत, और पूरी तरीके से देखिए जब इतना बड़ा घनघोर जो जंगल है, अगर वो यहाँ भाग जाता, इतना दुर्दांत अपराधी था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो कांड हो जाता, क्योंकि बहुत दिनों से सेंट्रल जेल रायपुर में वो बंद था और भागता था। देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, इस झाड़ी में अगर वो भागता, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे हम खुद यहाँ पे पहुंचे हैं, झाड़ियों में कांटे हैं, खतरनाक कांटे हैं, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इन कांटों के बीच से इस तरीके से। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर वो भाग के इसमें कहाँ जाता, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, कोई प्लानिंग तो नहीं था, क्योंकि उसका जो गैंग था वो पूरा बाहर से ऑपरेट करता था। और विस्तार न्यूज पहली बार आपको दिखा रहा है, देश का पहला चैनल है जो जंगल में प्रवेश करके आपको दिखा रहा है, जहां से अमन साहू भागने की कोशिश कर रहा था। ये वही जंगल है जहां भागता, कांटों के बीच, झाड़ियों के बीच वो कहां भागता, ये बड़ा जांच का विषय हो सकता है। देखिए हम इस वक्त खुद यहाँ चल नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा घनघोर जंगल है, कांटे हैं, खतरनाक कांटे हैं, जहां से चुभ सकता है ये कांटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमन साहू भागता कहाँ, क्या प्लानिंग थी उसकी, क्या रणनीति थी। क्योंकि देखिए ये जो जब गाड़ी पलटती है, जब गाड़ी पलटी तो भागने की जो उसने कोशिश की, क्या पहले से मंशा थी। सबसे बड़ी बात है जो कांटा है, देखिए ये जो कांटा है, किस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कांटा देखिए, अगर यहाँ भी छुपता अमन साहू, यहाँ भी छुपता तो छुप के नहीं रह पाता, क्योंकि STF की जो पूरी टीम थी वो उसके साथ लगी हुई थी, जांच में लगी हुई थी। तो ये सब तमाम जो चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सारे झाड़ियां जहां छुप सकता था। सेंट्रल जेल में उसको कैद रखा गया था, लेकिन वो सेंट्रल जेल से आजाद हो गया, पूरा दुनिया से मुक्त हो गया। और देखिए इस तरीके से खतरनाक कांटे हैं, हमें भी कुछ कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको सच दिखाना, हकीकत दिखाना, ग्राउंड लेवल पर जाकर हकीकत दिखाना। और यही वजह है कि हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली बार आप विस्तार न्यूज में देख रहे होंगे ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से घना जंगल है, ऊपर से दिखाइए प्रशांत, कितने खतरनाक कांटे हैं, और इन कांटों से अगर वो बच पाता, भाग पाता, तो बड़ा कोई वारदात को अंजाम देता, या फिर हमेशा के लिए पुलिस की नजरों से ओझल हो जाता। तो हम जंगल से निकल रहे हैं और देखिए हम पहुंच चुके हैं जंगल से बाहर। अब ये सड़क है, यही सड़क है जो आगे गुजर रही है, सीधा सड़क दिखा दीजिए, लंबी सड़क है और आगे को पूरा सील करके रखा गया है, गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, सन्नाटा है, पूरे सन्नाटा है सड़क में, पूरा सड़क सन्नाटा से पसरा हुआ है। एक भी गाड़ी, एक भी परिंदा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और सिर्फ अब पुलिस के जवान यहाँ पर कुछ खड़े हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं, जांच की जा रही है लोगों की। लेकिन देखिए पूरे सन्नाटा आपने देख लिया, और दूसरी तरफ देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हैं, बाइक से लोग आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। आपको रामगढ़ थाना का मैं बोर्ड दिखाना चाहूंगा। देखिए
जूम जूम मत कीजिए, देखिए जूम मत कीजिए और दिखाइए प्रशांत कि ये जो घटनाक्रम था कितना बड़ा भयावह घटनाक्रम था, कितना बड़ा एनकाउंटर था। जब सुबह 9:30 बजे एनकाउंटर हो जाती है, देखिए 2 चौराहे यहाँ पे आकर मिलते हैं। एक ये रामगढ़ तरफ से, ये रामगढ़ की तरफ से थाना आता है, रामगढ़ की तरफ से आता है, और इधर छत्तीसगढ़ की तरफ से आता है जहां हमारी गाड़ी खड़ी है। तो तमाम यह चौक है और चौक में ही पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पे रोक के रखा गया है। इनसे भी बात करेंगे। दादा, आप लोग कब से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? हम लोग सुबह 6 बजे से। किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी है? यही जब गाड़ी उधर नहीं जाने देना है, इधर जो आ रहे हैं वो वापस कर देना है। घटना कैसे हुआ? जब सुबह आप लोग आए तो क्या देखे, क्या था माहौल? अभी हम लोग तो नहीं देखे हैं, हम लोग का यहाँ ड्यूटी लगाया गया, इसके दौरान हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, तो देखिए और भी यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। महतो साहब, आप तो सुबह से यहाँ पे पूरा लीड कर रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं जी। किस तरीके से घटना है, किस तरीके की घटना है? घटना के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब घटना हम लोग सुनने में आया तो बड़ा बाबू बोले जाके आप लोग यहाँ लगाइए जगह पर, ताकि इधर से गाड़ी आना जाना आवागमन को ठप कर दीजिए। ये बताइए, आप तो झारखंड पुलिस के लोग हैं, अमन साहू का नाम यहाँ हर पुलिस वाला जानता है, कितना खौफ था उसका? खौफ तो था ही, उनका नाम सुने हैं, ऐसे अखबार उखबार के नाम से देखे हैं। तो आप तो पकड़ भी नहीं पाते रहे होंगे, आप लोग डरते रहे होंगे उससे? डरने की बात नहीं है, सामना सामने कभी हो भी नहीं किया है तो हम लोग क्या डरेंगे उससे? इससे डरने की बात थोड़े है। पुलिस में जब बहाल हुए तो डरते थोड़े हैं किसी से। उसके खिलाफ में जब शिकायत आता था लिखने में भी डर लगता रहा? नहीं, खिलाफ आएगा तो लिखबे करेंगे ना। शिकायत आएगी लिखित में तो लिखबे करेंगे, उसमें डरने की कोई बात नहीं। ये बताइए, जब वो जा रहा था तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों की पुलिस थी साथ? ये तो नहीं कह सकते हैं, मुझे पता नहीं। कायदे हम लोग थाने में थे, जाने के बाद घटना घटी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिप्यूट हुए। ठीक है ना। ये कौन सा थाना क्षेत्र में घटना? ये रामगढ़ थाना क्षेत्र है और चैनपुर थाना क्षेत्र के बीच में घटना घटी है। अब वो देखना होगा सीमा किसके अंडर में पड़ रहा है, ये मुझे मालूम नहीं। उसका शव कहाँ है अभी? क्या लाश कहाँ रखा? लाश वही पर घटना स्थल के ही पास होगा। घटना स्थल पे ही लाश है? हाँ, वहीं होगा शायद। अच्छा, क्या हम लोग वहाँ देखे नहीं, गए नहीं है। कितने दूर है जहाँ हम अभी खड़े हैं? कहाँ से कितने दूर? 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर? हाँ, तो आप जाने दीजिए ना हमको। इधर आइए सर, वहाँ आप लोग जाइएगा तो गाड़ी आपकी भी है ना। तो हम लोग पैदल चले जा रहे हैं? पैदल दूर होगा ना जाने में। चले जाएंगे हम लोग पैदल? है? नहीं दूर होगा, ऐसे पैदल जाइएगा। कितना दूर है बीच में, अब रास्ता कितना दूर है हम देखे नहीं ना है। जाना है हम लोग वहाँ पे। क्या है, देखिए जनता देखना चाहती है, घटना स्थल को देखना चाहती है कि आखिर एनकाउंटर कैसे स्थल पर हुआ है। जनता देखना चाहती है तो हम थोड़ा पूछ लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, वरीय पदाधिकारी से पूछते हैं। सर, वहाँ पे क्या जनता देखना चाहती है घटना स्थल? हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि एनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठते हैं। तो कम से कम न्यूज पहुँचता, वहाँ पे चैनल पहुँचते तो देश को, दुनिया को सच पता चलता। हाँ, पता तो चलेगा, जाने से ही पता चलेगा। अगर वहाँ जाइएगा तो दूर से ही सुनने में आ रहा है जो वहाँ अलाउ नहीं है किसी को अंदर, जहाँ पर घेराव बना गया है वहाँ किसी को जाने नहीं देने जा रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं, गाड़ी लेके आइए और चलते हैं, वही हकीकत दिखाते हैं। वहाँ पर मौके पर पहुंचकर ही हम हकीकत दिखाएंगे और एक एक चीज, एक एक सच, एक एक तथ्य, एक एक सबूत वहां पर दिखाएंगे घटना स्थल का कि कैसे पूरा एनकाउंटर हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दे रहा हूं। अब अमन साहू कैसा गैंगस्टर था कि झारखंड की पुलिस उससे कांपती थी, थर्राती थी। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेल में उसे बंद करके रखा गया था। 6 से अधिक जेलों में, झारखंड के अलग अलग जेलों में उसे रखा गया पिछले 3-4 सालों के भीतर। उसके बाद अमन साहू को रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद करके रखा गया था। उसे भेजा गया था रायपुर जेल में और उसे पूछताछ चल रही थी, उसे जेल में रखा गया था, लेकिन उसे वापस लाना था झारखंड में पूछताछ के लिए। और उससे पहले जब उसको यहाँ लाया जा रहा था, उससे पहले एनकाउंटर हो गया। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है, अमन एनकाउंटर एक ऐसा सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में कि अमन साहू को जब यहाँ पे लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, सुबह का वक्त था, लोग सो के उठे थे अपने अपने घरों से, और इसी सड़क में जब गाड़ी गुजर रही थी तो गाड़ी पलटी। अब पलटी तो उसके बाद उस सड़क में उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं था, पूरा सड़क सुनसान था, क्योंकि सुबह का मौका था, जंगल में है। सबसे बड़ी बात है, जंगल में गाड़ी पलटी है और जहाँ घटना स्थल पर कोई भी रोड खराब नहीं है, चकाचक सड़क है। देखिए, ये चकाचक सड़क में ही गाड़ी पलट गई। तो इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस चकाचक सड़क में गाड़ियां कैसे पलट रही है, क्योंकि फुल स्पीड में गाड़ियां यहाँ पे 100-150 की रफ्तार में यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, उसके बाद भी पुलिस की गाड़ी पलट गई। ये बड़ा सवाल है और घटना स्थल पर पहुंच के हम आपको पहुंच रहे हैं और वहां से भी पूरी हकीकत दिखाएंगे, एक एक तथ्य दिखाएंगे। आपने शानदार तस्वीरें दिखाई है, विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आपने ये तस्वीरें दिखाई है और वहां जाने का प्रयास कीजिएगा जहां गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर किया गया, और लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।